पद्म सम्मानों में सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, फिर इसके बाद भारत रत्न भी दिया जाता है। लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये हम सभी जानते हैं कि सम्मान, नागरिक सम्मान की एक श्रृंखला है। इसमें पद्म विभूषण मिलना बड़ा सम्मान है। लेकिन नेताजी को जब पद्म विभूषण दिया गया है तो इस पर विरोध के सुर भी देखने को मिल रहे हैं और उनके परिवार में तो इस बात को लेकर नाराजगी है। कई बयान आ रहे हैं, वो सारे बयान मैं आपको बताऊंगा किसने क्या क्या कहा है। पद्म विभूषण से इतनी परेशानी क्यों है? पहली चीज, भारत रत्न देने की मांग अपनी जगह जायज है। बात सिर्फ यहां के विरोध की नहीं है, बात बीजेपी में भी इस तरह के विरोध के सुर सुनाई दिए, क्योंकि नेताजी को लेकर और राम मंदिर विवाद और राम मंदिर के दौर में नेताजी की जो भूमिका है उसको भी कई लोग कोट करते रहते हैं और वो भी इस बात के बहुत पक्ष में नहीं दिखाई देते। फिर तीसरा अहम पहलू, चाहे वो एस एम कृष्णा हो या मुलायम सिंह यादव हो, पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कारों की भी क्या कोई राजनीति होती है? इसको लेकर सियासी जानकार, राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने इस रिपोर्ट में मैं रखने जा रहा हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुलायम सिंह यादव बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि देश की सियासत में उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाया कि आज उत्तर प्रदेश में निर्विवाद रूप से बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत दल इस वक्त समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा है। अपने दम पर सत्ता में आना हो, केंद्र की राजनीति में बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रखना हो, ये सारी चीज़ें मुलायम सिंह यादव को एक यादगार राजनीतिक करियर या राजनेता के तौर पर दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार की जगह सपाइयों ने भारत रत्न दिए जाने की मांग छेड़ दी है और जमकर छेड़ दी है। सपा नेताओं की इस मांग का बहू डिंपल यादव और छोटे भाई शिवपाल यादव, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, इन लोगों ने भी समर्थन किया है। वहीं मुलायम की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने कहा कि जो मिल गया है उसे स्वीकार करना चाहिए, सवाल नहीं। वो भी बहू है मुलायम सिंह यादव जी का, वो भी उतना ही सम्मान करती हैं, परिवार का हिस्सा है और इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, इस पर राजनीति हो रही, लेकिन पद्म विभूषण ऐसा नहीं है, ये भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म विभूषण यूं भी नहीं है कि हर किसी को मिलता है। तो पद्म विभूषण मिलना एक बड़ा सम्मान है नेताजी के लिए। और भारत रत्न हमने देखा है कि बहुत ही एक भारत रत्न किसको मिले किसको नहीं मिले को लेकर एक बड़ी बहस चलती रहती है। तो भारत रत्न के लिए अभी बहुत प्रयास होंगे, लेकिन पद्म विभूषण मिलना भी एक कोई छोटा सम्मान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अब ये राजनीति का हिस्सा बना है। राजनीति क्यों हो रही है इस पर? क्या पद्म विभूषण देकर मुलायम सिंह यादव के प्रति अपना सम्मान दिखाते हुए बीजेपी को इससे कोई फायदा मिल जाए वो उन लोगों से जो नेताजी को पसंद करते हैं और ये बताया जाए कि देखो हमने नेताजी का सम्मान किया है? दूसरी अहम बात यह कि समाजवादी पार्टी ने एकदम से इस एंगल को इस ओर मोड़ दिया कि पद्म विभूषण दिया, भारत रत्न नहीं दिया है, तो ये सम्मान नहीं, अपमान कर दिया। ऐसी बातें करना, इस तरह के बयान देना, ये बताता है कि ये बताया जाए कि कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया गया, उसका क्रेडिट जो है बीजेपी को ना मिल जाए। क्या है राजनीति इस चीज़ की है? मैं चाहूँगा आप भी अपनी राय रखें। बहुत महत्व की बात होती है जब आपकी राय आती है तो उससे स्पष्ट होता है कि आम दर्शक, आप लोग क्या सोचते हैं इन विषयों पर और किस तरीके से आपको लगता है कि पद्म विभूषण जैसा बड़ा सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये इस पर राजनीति करना कितना सही, कितना गलत है? आप ज़रूर इस पर अपनी राय रखें। आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूपी में भाजपा की सियासत कैसे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने से सदती दिखाई देती। ये बात सही है कि जो नागरिक सम्मान होते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है, ये राष्ट्रीय सम्मान है, इनको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति होती है, बात भी सही है। इस घोषणा के दूरगामी परिणामों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वैचारिक तौर पर धुर विरोधी और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति के प्रमुख चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भी भाजपा की इस चाल की कार्ड तलाशना आसान नहीं होगा। केंद्र सरकार की तरफ से की गई ये घोषणा उत्तर प्रदेश में भाजपा की पिछड़ों की लामबंदी के अभियान को साधने और उनको और करीब लाने की मुहिम में मददगार साबित हो सकती है। तो आप समझ गए, ये एक छोटे से संक्षेप में आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये एक बड़ा दांव हो सकता है। सम्मान तो है ही, लेकिन सम्मान के साथ साथ में मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जाना एक बड़ा मैसेज भी देता है और बीजेपी को सियासी फायदा हो सकता है, ऐसा भी कई राजनीतिक जानकार मानते हैं।
मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे। इस घोषणा के साथ भाजपा ने यह संदेश भी देने का प्रयास किया है कि मुलायम सिंह यादव के समर्थक भाजपा के साथ आए तो वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, साथ ही उन्हें राजनीति में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। इसी के साथ भाजपा ने यह भी संदेश देने का प्रयास किया है कि भाजपा वैचारिक विरोधियों का भी सम्मान करती है। हालांकि मुलायम सिंह यादव जी के विषय में हम आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से आशीर्वाद दिया था, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी कई बार कोट कर चुके हैं, तो एक अलग रिश्ता देखने को मिलता है। और फिर मुलायम सिंह यादव जो हैं अंतिम समय में जब वो बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दे पाते, बड़े तीखे अंदाज में कई बार अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, अपने बेटे या अपने लोगों के खिलाफ भी बोल जाते थे। तो मुलायम सिंह यादव जी के एक दौर वो भी रहा है जब वो बहुत ही तेज तर्रार भाषण देते थे, एक दौर वो भी रहा है जब उनका नाम बहुत बड़ा था लेकिन पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं थे। हाँ, वो मैनपुरी से सांसद जरूर बने रहे, चुनाव भी लड़ा उन्होंने अस्वस्थता के बावजूद, अभी उनके निधन के बाद, और ये उनकी परंपरागत सीट थी, उनकी बहू जो है उनके निधन के बाद अब वहाँ से सांसद बनी है। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान की घोषणा के बाद अखिलेश यादव के लिए कहना अब काफ़ी मुश्किल होगा कि भाजपा पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है। ये बड़ी बात है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि ये सम्मान नहीं, अपमान है ऐसा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पद्म विभूषण एक बड़ा सम्मान है और राष्ट्र की गरिमा से जुड़ा हुआ है। सम्मान की अपनी गरिमा है। उन पर सवाल का जवाब देने का दबाव ज्यादा होगा, यानी अखिलेश यादव पर, कि किन कारणों से उन्होंने मुलायम सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया था। ये सवाल उनसे पूछे जाते हैं। हालांकि बीते दौर की बात हो गई है, अब ये कहना भी गलत होगा कि समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव अपनी पकड़ नहीं बना पाए। अखिलेश यादव ने मैनेज किया है चीज़ों को। शिवपाल यादव की नाराजगी बहुत लंबे समय तक रही, अल्टीमेटली वो आ गए और भतीजे को छोटे नेताजी स्वीकार कर लिया। शिवपाल यादव को भी समझ में आ गया कि चलेगी तो अखिलेश यादव की चलेगी। आजम खान हो, तमाम विरोध हो, जितने विरोध हो, उनको कहीं ना कहीं मैनेज करते आए हैं अखिलेश यादव। और वो बहुत दूर की बात हो गई कि मुलायम सिंह यादव और उनके बीच कितनी दूरियां थीं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर वो अब उनके सम्मान या अपमान की बात करते हैं तो ये मुद्दे उठकर सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ताज्जुब नहीं है कि पद्म विभूषण की घोषणा के बाद 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की तरफ से उनके असम्मान को मुद्दा बनाए। उन्होंने जैसे ही बोला तो ये बात उठेगी जो अभी बात मैंने आपसे कही। पिछड़ों के बीच भाजपा ये कह सकती है कि जिन अखिलेश को मुलायम ने सब कुछ दिया, उन्होंने किस तरह उनका अपमान किया। ये मुद्दा कई बार उठता है। तो फिर जब अपमान और सम्मान की बात होती है तो इसमें तो सम्मान दिया ही जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पद्म विभूषण, या भारत सरकार की तरफ से दिया गया है पद्म विभूषण सम्मान। सपाइयों ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है और इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो बोले हैं कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर उनका अपमान किया गया है। और स्वामी प्रसाद यादव के हालांकि बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं जिनको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होती है और वो अपमान कह रहे हैं। हालांकि इस बात का कोई समर्थन नहीं कर सकता कि पद्म विभूषण को अपमान कहा जाना अपने आप में एक बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। अब वो भारत रत्न की मांग कर सकते हैं, लेकिन पद्म विभूषण दिया जाना अपमान है, ये कहना गलत लगता है। निश्चित तौर पर इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हर पार्टी में रह चुके हैं और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर विरोध जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में कहा, भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का उपहास उड़ाया। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। मौर्य ने पार्टी के अन्य नेताओं से मांग की कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आपको बता दें, सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी पर भी घिरे हुए हैं। तो कोई नई बात नहीं है कि वो अपनी टिप्पणियां देते हैं और उस पर कंट्रोवर्सी होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से हिंदू संगठनों में खासी नाराजगी है। मौर्य के खिलाफ नारेबाजी कर लोग जगह जगह उनका पुतला फूंक रहे हैं। अब सपा प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि धरती पुत्र स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को छोड़कर दूसरा कोई सम्मान नहीं फबता। हम सभी के आदरणीय नेताजी को अविलंब भारत रत्न देने की घोषणा की जाए। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने पर शिवपाल यादव ने खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत रत्न भी मिलना चाहिए। अब ये एक बैलेंस टिप्पणी लगती है, मतलब आप पद्म विभूषण का स्वागत कर रहे हैं और फिर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, तो समझ में आता है।
सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने पर खुशी जताई है। शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी ने हमेशा देश प्रदेश के किसानों, गरीबों, नौजवानों की आवाज को बुलंद किया है, इसीलिए मिला है नेताजी को पद्म विभूषण। भारत रत्न के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने जवानों की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि सरकार से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के पुत्र वधु और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, मुझे लगता है कि नेताजी को यह सम्मान पहले ही दिया जाना चाहिए था। सरकार से हमारी मांग है कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। बीजेपी नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और बीजेपी सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी भारत के बहुत ही सम्मानित नेता थे। पद्म विभूषण पर मुलायम सिंह यादव के प्रति हृदय से सम्मान करते हुए मैं उनके व्यक्तित्व को अभिनंदन प्रदान करता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि स्वामी प्रसाद जी को सद्बुद्धि दे ताकि उनका लोक परलोक सब बेहतर हो जाए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर एक तरीके से पलटवार भी हुआ। वहीं अपर्णा यादव जो कि बहू है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, उन्होंने कहा, नेताजी हमेशा कहते थे कि जो भी चीज़ सम्मान से मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, जो मिल गया है उसे खुशी से स्वीकार करें, ना कि उस पर सवाल उठाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा कद था। वो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे और उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया। मैं उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। यह दर्शाता है कि सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान के नारे के साथ काम कर रही है। दुर्विरोधी होने के बावजूद कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव और भाजपा के बीच काफी नजदीकी रिश्ते देखने को मिले हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच न सिर्फ कांग्रेस का यूपी से बोरिया बिस्तर समेटने में प्रमुख किरदार रहे, बल्कि अयोध्या आंदोलन में उनकी भूमिका ने हिंदुत्व की विचारधारा से जन्मी भाजपा को भी अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में मदद की थी। दुर्विरोधी होने के बावजूद कई मौकों पर मुलायम और भाजपा के बीच काफी नजदीकी रिश्ते भी देखने को मिले। इन रिश्तों ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी काफी उथल पुथल की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता का मुद्दा उठाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का विरोध हो या लखनऊ का साड़ी कांड, मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री पूरा मामला शांत कराकर लोकसभा चुनाव में पर्दे के पीछे से अटल बिहारी वाजपेयी के मददगार की भूमिका निभाई थी। वैचारिक और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर विरोधी होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव की नजदीकी की खबरों की सुर्खियां बनती रहीं। यह भी लोगों को याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में खुद जिस तरह नरेंद्र मोदी को फिर जीतकर आने और सरकार बनाने की शुभकामनाएं दी थी, उसने भी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत हलचल पैदा की थी। तो ऐसे थे नेताजी का अपना व्यक्तित्व था। धरती पुत्र का टाइटल जो है ये कहीं सरकार से नहीं मिला, ये सम्मान जनता की तरफ से मिला। उनको धरती पुत्र कहा जाता है आज भी। तो कई टाइटल होते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी के लिए भी कई बार कहा जाता है नोबेल नहीं मिला अभी तक। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अपने आप में किसी सम्मान को सम्मानित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुलायम सिंह यादव की हैसियत वही है, तो उनके लिए भारत रत्न की मांग पूरी तरह से जायज़ दिखाई पड़ती है। जब समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव परिवार की तरफ से ये मांग उठती है, वो इसके लायक दिखाई भी देते हैं। लेकिन पद्म विभूषण देकर अपमानित कर दिया, उपहास उड़ा दिया, इस तरह के शब्द भी ठीक नहीं है। पद्म विभूषण की अपनी गरिमा है। पद्म विभूषण कोई छोटा सम्मान नहीं, तो नेताजी का सम्मान तो किया गया है, बड़ा सम्मान मिला है। अब देखते हैं भारत रत्न पर क्या विचार होता है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, भारत रत्न मिलना चाहिए नेताजी को? तो यदि आपको लगता है तो आप अपना कमेंट जरूर करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।